नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। ये वो चैनल है जहाँ पे आपको हमेशा एक अलग नज़रिया और कुछ अलग मुद्दे मिलते हैं। जिस किसी विषय की चर्चा हम करते रहते हैं। आज भी ये छोटा सा वीडियो है, ये प्लान्ड नहीं था, फिर भी आप बने रहे। छोटे से वीडियो के अंत तक आपको कुछ ऐसे मुद्दे मिलेंगे जो आपको विचार करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आपको ये हमारे वीडियो के विचार ठीक लगे, उचित लगे, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। मुद्दा फिर से जंतर मंतर का है। अपनी परंपरा को मोदी जी की सरकार ने कायम रखा। आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेकने की परंपरा, खास करके जो आंदोलनकारी अपने तथाकथित हिंदुत्ववादी खेमे से विरुद्ध खेमे से है, उनके सामने घुटने टेकने की घृणास्पद अपमानास्पद परंपरा को मोदी सरकार ने कायम रखा है आज। और ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का, दुख का दिन है। कितने कितने मुद्दे हैं जिनको हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन तब हमें ये डाउट भी था, हमें ये बड़ा संदेह था कि अपनी आदतों के अनुसार ये कमजोर, सबसे कमजोर सरकार घुटने टेकेगी, और आज इस सरकार ने वही किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा लेना ही था तो पहले ही ले लेते। इसमें एक बात और हो गई है, इनका इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहिए और इस्तीफे से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या इसमें कुछ और मुद्दे हैं, इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा पहले की है। आज वो नहीं करेंगे, ये जगह भी नहीं है और ये समय भी नहीं है। आज केवल ये उन्होंने इस्तीफा दिया और मोदी जी ने वो स्वीकार किया, इसके बाद में ये वीडियो बनाने की नौबत आई है। एक बार मोदी ने पहले कहा था, जो कि मैं बार बार उद्धृत करता हूँ, कि कोई मेरी राजकीय सूझबूझ पे शक ना करे वगैरह वगैरह। तो लोकसभा में कहा था उन्होंने, जब वो मनरेगा के बारे में बोल रहे थे और कांग्रेस को ताना मार रहे थे। इस स्टेटमेंट का मुझे बड़ा गर्व था उस समय जब इन्होंने ये कहा था। उसके बाद में मुझे ये पता चला कि इनकी सूझबूझ केवल वोट बटोरने और चुनाव जीतने के आगे है नहीं। तो बाकी सारी बातें समझ में आ गई कि हिंदुत्व वगैरह इनका कुछ है ही नहीं, वो सारी चीज़ें। लेकिन जो आज हुआ है वो इनकी वो तथाकथित राजकीय सूझबूझ को भी क्वेश्चन करता है। क्यों? तो इन्होंने अगर इस्तीफा ही देना था उनका, धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो अपने ओर से कह के कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे देंगे, इसकी इंक्वायरी होगी, वगैरह सारी बातें बाद में कह देते। लेकिन इस्तीफा पहले देते तो ये तमाशा नहीं होता। बाकी सब तो छोड़िए, इसमें दो चीज़ें हुई कि सारे के सारे विरोधी खेमे के लोग यहाँ पे आके गए, इकट्ठा होके गए, और इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बताई और उसके सामने ये मोदी सरकार ने घुटने टेके। ये बात सिद्ध हो गई। ये क्या राजकीय सूझबूझ है? ये गलती हो गई है, साफ गलती, जिसको भुगतना पड़ेगा समाज में इनके सपोर्टर्स को। ये पहली बात। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि इसके जो तर्क दिए जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का लेटर अभी मैं एक्स पे आया है, ऐसा देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन राष्ट्र विरोधी शक्तियां प्रबल ना हो, एक बात, और दूसरा देश की अखंडता बनी रहे। देश की अखंडता इतने छोटे आंदोलन से खतरे में आएगी, नंबर एक। तो फिर ये सरकार क्या कर रही है? और राष्ट्र विरोधी शक्तियां अगर इसमें है तो आपके पास जो पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, वो किस लिए थे? ना आपने उन्हें कभी शाहीन बाग में लगाया, ना कभी इन्होंने उसको वो जो किसानों के रूप में बैठे हुए खालिस्तानियों के ऊपर लगाया। कभी भी इसका इस्तेमाल आज भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया। वहाँ जो हो रहा था, 161 पुलिसकर्मी घायल और 109 प्रदर्शनकारी घायल।
तब भी समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। इतनी सारी बेइज्जती होने के बाद ये रेसिग्नेशन इन्होंने दिया है, ये शर्मनाक है। मोदी जी ने अपने तौर तरीके अपनी सरकार के बदलने चाहिए, वरना हम बहुत ही भयानक स्थिति का सामना करने वाले हैं। ये सरकार नहीं है, इनके पास इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, कन्विक्शन है कुछ भी नहीं है, केवल और केवल जुमले और उत्सव, इतना ही कर सकते हैं लोग। इन्होंने अपने तौर तरीके इसलिए बदलने पड़े क्योंकि अभी जो ये कर रहे हैं इसमें अगर आपको अपोजिशन होता है तो आप घुटने टेक देते हैं, ये सिद्ध हो गया है। इसको आप बदलो, अगर आप नहीं बदलेंगे तो इसका फायदा लेके आप जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं वो शक्ति हावी होने में समय नहीं लगेगा और तब देश का भवितव्य खतरे में आएगा। मोदी जी ने अपने तौर तरीके, अपनी सरकार के तौर तरीके बदलने ही पड़ेंगे। आप बल प्रयोग नहीं करते हैं तो ये आपका बड़प्पन नहीं है। आप किसी से सर्टिफिकेट लेने मत जाइए कि हम इतने अच्छे राज्यकर्ता थे। आपने अगर आपके पास जो बल है उसका इस्तेमाल करके राष्ट्र विरोधी शक्तियों को दमन किया तो आपकी शान बढ़ेगी, इतना ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने अभी जो लांछन लगा है उसको तुरंत धो डालने की जरूरत है और मुझे लगता है कि मोदी जी और उनके शासन ने ये काम तुरंत चालू करना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जो मुझसे सहमत होंगे, वो अपने आप तरीके से व्यक्त हो जाएं, क्योंकि अगर हम व्यक्त नहीं होते हैं तो मोदी जी अपने तौर तरीके बदलेंगे नहीं। हम मोदी जी जो भी करेंगे उसको जस्टिफाई करते रहेंगे तो हम गर्त में फंसने वाले हैं। मुझे लगता है इसके बारे में सब लोग सोचें। धन्यवाद।